Hey guys, today we will discuss about a difference between culpable homicide and murder। ठीक है, आज हम बात करेंगे culpable homicide और मर्डर मतलब आपराधिक मानववध एवं हत्या के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक डालते हैं आज का। Differences between culpable homicide and murder। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करेंगे और इसी के साथ हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का टॉपिक है, इससे पहले हम जो ये शब्द के बारे में देखेंगे होमिसाइड। ये एक लेटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है होमिसाइड का? इसका अर्थ हम सबसे पहले इसे होमी प्लस साइड में ब्रेक करते हैं तो होमी से शब्द निकल के आता है ह्यूमन, ओके, और साइड से निकल के आता है किल। होमी का मतलब होता है मानव मतलब ह्यूमन और साइड का मतलब होता है हत्या, किल। इसका मतलब हम कह सकते हैं होमिसाइड का मतलब है टू किल अ ह्यूमन। ठीक है, होमिसाइड का मतलब क्या हुआ? किसी मानव की हत्या। ओके, होमिसाइड से हम समझ चुके हैं टू किल ए ह्यूमन। अब हम इस होमिसाइड को भी पहले होमिसाइड को दो भागों में बांटते हैं। होमिसाइड दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ होमिसाइड। फर्स्ट इज लॉफुल होमिसाइड and second is unlawful homicide, या इसको हम कह सकते हैं इलीगल होमिसाइड और इसको हम कह सकते हैं लीगल होमिसाइड। अब हम इसको समझते हैं कि लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड में क्या है। देखिए, लॉफुल होमिसाइड वह हत्या होती है जो कि एक लीगल प्रोसेस में होती है। मानो जितने भी जो पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए जाते हैं, अगर पुलिस एनकाउंटर करती है तो उसमें भी किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है। ठीक है, लेकिन वो किस में आएगा? लॉफुल होमिसाइड में। वो लीगल होमिसाइड है। इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, कि किसी भी पुलिस या पुलिस के किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी के द्वारा उसके अंडर में किसी और पुलिस वाले ने मतलब कोई हत्या कर दी, अगर एनकाउंटर कर दिया, नहीं, वो हत्या नहीं होगी, वो लॉफुल होमिसाइड होगा जो कि आएगा लीगल होमिसाइड के अंदर। ठीक है, यही हम अब अनलॉफुल होमिसाइड देखते हैं। इसमें आते हैं चार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड। ओके, अनलॉफुल होमिसाइड मतलब इलीगल होमिसाइड, गैर कानूनी मृत्यु, गैर कानूनी हत्या। इसमें चार पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है, यहीं से निकल के आता है हमारा ये वाला टॉपिक, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड। इसके बाद दूसरा आता है मर्डर। इसके बाद तीसरा आता है रैश एंड नेग्लिजेंट और फोर्थ है हमारा सुसाइड। जब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो अनलॉफुल होमिसाइड है मतलब इलीगल होमिसाइड के अंडर में 4 चीज़ें आती हैं, 4 टाइप्स के होमिसाइड आते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रेस एंड नेग्लिजेंट एंड फोर्थ इज सुसाइड। अब हम ये देखते हैं ये हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 में किस सेक्शन के अंदर आते हैं, इनकी डेफिनेशंस किस सेक्शन के अंडर आती हैं। तो ये आता है सेक्शन 299 मतलब दंड प्रक्रिया सहित इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 299 के अंदर आता है। जो मर्डर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 300 के अंदर आती है
और यहीं रेस एंड नेग्लिजेंट है, ये 304A के अंडर में आती है, और सुसाइड है ये आती है 306। ठीक है, ये जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है आईपीसी की धारा 299 के अंदर ये आता है, धारा 300 अंडर के 300 के अंदर आता है, ये धारा 304A के अंदर आता है, रेस एंड नेग्लिजेंट, एंड चौथा है सुसाइड, ये 306 के अंदर आता है। ये चारों अनलॉफुल होमिसाइड हैं, और जो एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं ये लॉफुल होमिसाइड होते हैं। अब हम इसी में जब हम कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रेस एंड सुसाइड देखेंगे तो अब हमारा यहाँ से टॉपिक आता है इन दोनों में डिफरेंसेस। इन दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी मेजर होते हैं, बहुत ही ना के बराबर, बहुत होते तो काफ़ी, अगर देखा जाए तो वास्तविकता में तो बहुत अंतर होता है, लेकिन व्यवहारिक में बहुत कम दिखता है। इसलिए अब हम इसको देखेंगे। हम कह सकते हैं अब हम डिफरेंस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एंड डिफरेंस बिटवीन अ सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ओके, अब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को देखेंगे तो एक यहाँ से हमारे मन में एक जो नॉर्मली हम सुनते आते हैं, जो हमारी व्यवहारिक आस पड़ोस में जब कोई कृत्य होता है तो हम सुनते हैं कि अरे वो व्यक्ति धारा 302 में चला गया, वह व्यक्ति धारा 309 में चला गया। ठीक है, अब यही जब हत्या का मामला आता है, देखो हत्या का मामला आता है तो हम लोग सुनते तो धारा 302 हैं, लेकिन हम यहाँ 300 देख रहे हैं तो कुछ तो माइंड में क्वेश्चंस पुट अप हो रहे होंगे। देखिए जितनी भी जो धारा हम सुनते हैं अपने कान से कि वो व्यक्ति उस धारा में अंदर चला गया, नहीं, वो उसके हत्या का जो पनिशमेंट है उसको हम नोटिस करते हैं, वो धारा पनिशमेंट की होती है। लेकिन यहाँ हम डेफिनेशन सुनेंगे, इनकी डेफिनेशंस। अगर यही कल्पेबल होमिसाइड को अगर हम उसमें देखें इसका पनिशमेंट किस में आता है, तो कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट तो 304 सेक्शन में आएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन आएगी 299 में। इसी तरीके से मर्डर देखेंगे तो इसका पनिशमेंट तो आएगा सेक्शन 302 में, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 300 में है। यही सुसाइड की 309 सुना होगा, 309 पनिशमेंट ऑफ सुसाइड, लेकिन ये इसका जब डेफिनेशन देखेंगे सुसाइड की वो 306 में आएगी। तो अब हम अपना देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिफरेंसेस। यहाँ तक हमें समझ में आ गया हमारा ये दो टॉपिक हैं वो कौन से निकल के आए हैं। हमारी दो टॉपिक जो हम अंतर देख रहे हैं ये दोनों अनलॉफुल होमिसाइड से निकल के आए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। देखिए कल्पेबल होमिसाइड को हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध इसे कहते हैं हत्या, मर्डर। ओके, हिंदी भी जानना जरूरी है। आपराधिक मानव वध मतलब कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर मतलब हत्या। इसके सामने हम इसके सेक्शन का नाम लिख देंगे इसे, क्योंकि हम देखते रहेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सेक्शन 300 एंड 299। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस देखने के जो हमारे बेस होंगे वो 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहले हमारा बेस होगा इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, सबसे पहले डेथ का इंटेंशन होगा। दूसरा इंटेंशन टू हार्म या कह सकते हैं इंजरी ह्यूमन बॉडी। इसको हम बाकायदा विस्तार में भी समझाते हुए चलेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। थर्ड है कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ एंड 4 है नॉलेज ऑफ एक्ट डेट कॉजिंग डेथ। ओके, देखो इन 4 पॉइंट्स के बेस पे हम
कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंस बता सकते हैं, क्या क्या दोनों में अंतर है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए, चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो चाहे मर्डर हो, अंडर सेक्शन 299 का हो बात या अंडर सेक्शन 300 का हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में जो व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मौत का आशय जरूर होगा, मतलब इंटेंडेड पर्सन होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे चलते रहा उसने किसी को मार दिया, नहीं, ये नहीं, इंटेंशन जरूर होगा, नेसेसिटी ऑफ इंटेंशन है यहाँ पर। और इंटेंशन के बेस पर देखेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में इंटेंशन के बेस में, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इंटेंशन टू हार्म और इंजरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ये भी सबसे पहले तो डेथ का इंटेंशन, और दूसरा हम कह सकते हैं जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको क्षति पहुंचनी चाहिए। ये नहीं है अगर ह्यूमन बॉडी को जब क्षति नहीं पहुंच रही है तो वो मर्डर में नहीं आएगा। जब ह्यूमन बॉडी को क्षति नहीं पहुंचेगी तो वो पहुंच जाएगा सिविल में, सिविल मैटर में पहुंच जाएगा, जो कि सिर्फ ह्यूमन के राइट्स का वायोलेशन होता है। जब ह्यूमन के राइट्स का वायोलेशन होता है तो वो सिविल मैटर में जाता है। जैसे ज़मीनी विवादों में ज़मीन का घेराव ह्यूमन का राइट का वायलेट है, ठीक है, ट्रेसपास वायलेशन है। लेकिन यहाँ क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में सेकंड कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए कि ह्यूमन की बॉडी को इंजरी पहुँचे, ठीक है। यहाँ इन दोनों पॉइंट पर दोनों सेम है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। अब तीसरा आता है, इंटेंशन टू हार्म और इंजरी ऑफ ह्यूमन बॉडी में एक चीज तो है अंतर, लगभग सेम है, लेकिन एक चीज वो अंतर है, क्या वो अंतर है, लाइकली एंड सफिशिएंट का। देखो, कल्पेबल होमिसाइड है, उसमें जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो इंटेंशन है वो लगभग होना चाहिए कि हाँ, व्यक्ति को अगर हम ये कृत करते हैं तो व्यक्ति को लगभग क्षति हो सकती है। लेकिन मर्डर में क्या है, वो सफिशिएंट क्षति होगी, मतलब किसी व्यक्ति के मरने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी क्षति पहुंचेगी अगर, तो वो मर्डर में आएगा। और किसी व्यक्ति को मरने के लिए उससे लगभग कम, मानो किसी व्यक्ति को एक हद तक, एक सीमा तक अगर चोट पहुंचाई जाए और वो मर जाए, ठीक है, तो वो तो मर्डर के अंदर आएगा। लेकिन जिस क्षति, अगर क्षति को जिस लिमिट तक पहुंचाना है कि मर्डर हो जाए, उससे कम हो अगर, तो वहाँ पर आएगा कल्पेबल होमिसाइड। हम टू बी सिंपल वी कैन से कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर जो क्षति की सीमा होगी, लिमिट होगी, वो कम होगी, और यहाँ पर सफिशिएंट होगी, लाइकली होगी या सफिशिएंट होगी। तीसरा हम देखते हैं कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ, ठीक है। ह्यूमन की डेथ होना, ह्यूमन की डेथ तो होना तय है, जब तक ह्यूमन की डेथ नहीं होगी तब तक ना कल्पेबल होमिसाइड आएगा ना मर्डर आएगा, ओके। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में दोनों के लिए ये तो मैंडेटरी है। व्यक्ति की ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति सिर्फ क्षति पहुंची है, वो मरा नहीं है, तो वहाँ पे ना मर्डर आएगा ना कल्पेबल होमिसाइड आएगी, तो ये तो कॉमन हो गया। अब चौथा है नॉलेज ऑफ एक्ट दैट कॉजिंग डेथ। जो भी व्यक्ति है, अगर वो किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है तो उसके मन में ये नॉलेज होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तब वो आएगा कल्पेबल और मर्डर के अंदर। अब इसमें भी अगर हम देखें कल्पेबल होमिसाइड में कौन सा आएगा केस और इसमें कौन सा आएगा केस, वो जो कल्पेबल होमिसाइड है, जब अगर हमें इतना ज्ञान हो कि हाँ लगभग हो सकती है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है, लगभग और सफिशिएंट, लाइकली एंड सफिशिएंट। अगर हम किसी की मृत्यु का ज्ञान लगभग ही रखते हैं कि हाँ शायद हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगी। और अगर हम श्योर हैं कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे, हमें ये ज्ञान है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो आएगा मर्डर के अंदर, ठीक है। दोनों में देखिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का मेन जो विटल रोल है वो यहाँ से निकल के आता है। विटल रोल कहाँ से निकल के आता है, लाइकली एंड सफिशिएंट। लाइकली यूज होगा कल्पेबल होमिसाइड में एंड सफिशिएंट यूज होगा मर्डर में, लगभग और निश्चित, ओके। अब हम यहीं से देखते हैं, जब हमने ये देख लिया है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, अब हम वो पॉइंट्स देखेंगे जिससे कोई एक्ट हुआ है, लेकिन उन एक्ट को मर्डर की जगह मर्डर के एक्सेप्शन में रखेंगे, मर्डर के अपवाद में रखेंगे, और जैसे उसको अपवाद में रखेंगे वो तुरंत आ जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड में, ओके। अब वो पॉइंट्स हम देखते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ मर्डर,
ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ मर्डर, वो कौन कौन से अपराध हैं जो कि मर्डर की बजाय कल्पेबल में आ जाएंगे, या हम कह सकते हैं वो कौन कौन से अपराध हैं जो कि मर्डर के अपवाद में आएंगे। ठीक है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं, एक और चीज निकलेगा, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 आ जाएगा यहीं पर। अगर जब हम एक्सेप्शन ऑफ मर्डर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 4। ठीक है, आईपीसी का जो चैप्टर 4 है उसमें जो जनरल एक्सेप्शन दिए हैं वो आ जाएंगे किसके अंडर, एक्सेप्शन ऑफ मर्डर। मतलब क्या है, जब मर्डर है, कुछ काम हो रहे हैं लेकिन वो आ तो मर्डर की स्थिति में रहे हैं लेकिन वो मर्डर में नहीं, वो पहुंच जाएंगे अपवाद के तौर पर कल्पेबल होमिसाइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर। देखिए, जब भी हम सुसाइड, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड लिखेंगे उसके आगे उसकी सेक्शन जरूर रखना है, क्योंकि अगर हम सेक्शन लिखते चलेंगे तो वो देख देख के याद होते जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ मर्डर, इसको सब टॉपिक दे सकते हैं हम। जनरल एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर 4 है ये आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का। जनरल एक्सेप्शन मतलब सामान्य अपवाद। अब इसमें हम 4 अपवाद देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फिर हम समझेंगे। पहला अपवाद है प्रोवोकेशन, सेकंड है राइट टू सेल्फ, या लिख सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस। ओके, तीसरा है पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी इन गुड फेथ, एंड फोर्थ है प्रीमेडिटेशन नॉलेज ऑफ मर्डर। देखिए, अब हम इन अपने चारों टॉप जो पॉइंट्स हैं इनके जरिए से जनरल एक्सेप्शंस, या कह सकते हैं मर्डर के एक्सेप्शंस अपवाद समझेंगे। देखो, सबसे पहला है प्रोवोकेशन। मानो कोई व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति कोई बी व्यक्ति को प्रोवोक करता है। ठीक है, प्रोवोक करता है और उसी प्रोवोकेशन के इन्फ्लुएंस में आकर वो बी व्यक्ति ए की हत्या कर देता है। तो यहाँ मैटर ये आ जाएगा किसमें, मैटर तो मर्डर का है, ठीक है, लेकिन वो आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ उस व्यक्ति ने उसको प्रोवोक किया। ठीक है, प्रोवोक किया तो वो आ जाएगा मर्डर से, मर्डर की जगह आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। प्रोवोकेशन का एक बहुत ही बेहतर और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था नानावती वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का। ठीक है, उसमें जो नानावती थे नेवल ऑफिसर थे, उनका मैटर था, उनकी पत्नी का किसी से इलेजिटिमेट संबंध बने हुए थे। उसकी वजह से आकर वो जब गए उस व्यक्ति से मिलने तो एक प्रोवोक होकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। वही एक मामला है। इसके लिए प्रोवोकेशन का एक मामला बहुत लैंडमार्क है, इसको आप लिख लीजिए इसी को, नानावती वर्सेस महाराष्ट्र। ठीक है, इसको पढ़ना, ये काफ़ी लैंडमार्क और अच्छा है। इस केस ने काफ़ी डोर्स खोले हैं आगे की प्रोवोकेशन और कल्पेबल और मर्डर के, कैसे प्रोवोकेशन मर्डर को कल्पेबल में बदलता है। ठीक है, दूसरा है हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मानो अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, या हम नहीं फंसे भी नहीं हुए, अपने घर में ही हैं, अचानक से कोई डकैती पड़ती है, कुछ होता है, उस डकैती में अगर हम अपने भी हथियार रखते हैं, जो कि हमारा राइट है। ठीक है, राइट टू कैरी अ वीपन, ये हमारा भी एक राइट है। अगर हमारे घर में डकैती पड़ती है और हम अपने सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में वो जो डकैत्स आए हैं उनकी हत्या करते हैं, तो हम मर्डर के दोषी नहीं होंगे, हम आएंगे कल्पेबल होमिसाइड में। और हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड से भी पहले अंडर सेक्शन 101 ऑफ आईपीसी के तहत हम मर्डर के भी ना कल्पेबल होमिसाइड के में भी नहीं आएंगे।
लेकिन जहाँ तक लास्ट लिमिटेशंस हैं उसमें जब भी बात प्राइवेट डिफेंस की होगी तो वो मर्डर भले आपने किया हो, लेकिन मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड में आएंगे। इसके लिए आपको ये नहीं समझना है कि मर्डर से भी कल्पेबल होमिसाइड से भी निकल के कैसे आ गए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया होती है लॉ की, इसको इतना आसान से नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ हमें टू बी स्टेटेड जाना है, ठीक है। कैसे आना है? स्टेट में सिर्फ ये समझना है प्राइवेट डिफेंस में जो भी मर्डर के केस होते हैं वो आ जाते हैं किसमें? कल्पेबल होमिसाइड में। थर्ड देखते हैं पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी इन गुड फेथ। मानो कोई सरकारी व्यक्ति है या वो दायित्व रखता है उस ड्यूटी को निभाने के लिए सद्भावना पूर्वक, ठीक है, तो उस व्यक्ति द्वारा किसी की हत्या हो जाती है तो वो मर्डर में नहीं आएगा। मानो कैसे? ए पुलिस है, ए पुलिसमैन है, उसकी ड्यूटी है चोर को पकड़ना। चोर को पकड़ रहे हैं, चोर जवाबी फायरिंग दे रहा है, चोर जब पकड़ रहे हैं तो चोर दे रहा है, उधर से अटैक कर रहा है। अब उसका अटैक करने के लिए काउंटर अटैक करेगा पुलिसमैन, और वही काउंटर अटैक में पुलिसमैन की गोली से वह चोर मर जाता है, तो क्या वो मर्डर का दोषी है? नहीं, वो मर्डर का दोषी नहीं है। वो राइट टू पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी इन गुड फेथ के जरिए वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, और कल्पेबल होमिसाइड में उसको रिलैक्सेशंस मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं प्री मेडिटेशन नॉलेज ऑफ मर्डर। मतलब प्री प्लान, अगर कोई मर्डर है प्री प्लान, उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड इसको नकारता है। कहता है अगर कोई प्लान प्री प्लान्ड है, कोई भी मर्डर या कोई भी एक्ट प्री प्लान्ड है और उस एक्ट के जरिए से किसी की हत्या होती है तो आओ मर्डर में ही आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। ओके, अब जो हमने मर्डर के एक्सेप्शंस हैं क्या समझा है? सबसे पहला था प्रोवोकेशन, ठीक है, उकसाना। दूसरा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, स्वयं की सुरक्षा के लिए। और तीसरा है पब्लिक सर्विस या पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी इन गुड फेथ। एंड फोर्थ है प्री मेडिटेशन नॉलेज ऑफ अ मर्डर ऑफ अ एक्ट, ठीक है। इन चारों में ये प्रोविजंस हैं कि भले ही मर्डर में आ रहे हैं, लेकिन मर्डर की स्थिति में भले हों, लेकिन आएंगे वो कल्पेबल होमिसाइड में। ओके, हमने क्या देखा? ये देखा। अब इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा। आज हम अंतर समझ चुके हैं अपना कल्पेबल होमिसाइड। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है हर व्यक्ति के लिए, हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है। जब हमने बात की है तो हमारा ये एंड ही है टॉपिक का, तो दो चीज़ें और देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना। डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट, ये यूजुअल चीजें हैं उन्हीं का है। सबसे पहली कल्पेबल, जब भी मेरी इन लीगल नॉलेज से रिलेटेड क्लास होगी तो उसके बाद मैं कुछ सेक्शंस, उसके सेक्शन दिखा दिया करूंगा जो कि इजी रहेंगे। दूसरा है मर्डर एंड तीसरा है सुसाइड। ये कस्टम पॉइंट्स होते हैं, रेगुलर यूज वाले होते हैं। तो इसकी जो पनिशमेंट डेफिनेशन है वो आएगी सेक्शन 299। इसको याद कैसे करना है? याद करना है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड। देखते रहो देखते रहो, देखने से याद होता है, रटने से याद नहीं होता है ज़्यादा देर तक। दूसरा होता है सेक्शन 300, मर्डर का सेक्शन 300 डेफिनेशन को जाता है, और सुसाइड का है सेक्शन 306। यहीं जब बात पनिशमेंट की आएगी तो यही पहुंच जाएगा 304 में, और ये पहुंच जाएगा 302 में, एंड ये पहुंच जाएगा 309 में। ओके, यहीं आज हमने डिफरेंस देख लिए हैं अपने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। मैं यहाँ तक की आशा करता हूँ, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे डिफरेंसेस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ओके, differences between section 299 of IPC and section 300 of IPC. Okay, thank you.